सबको प्यार भरा नमस्कार। पिछले दो कालखंडों में हम सूरदास के दो पदों की चर्चा कर रहे थे। उसमें पढ़ाई के अंत में हमने कुछ प्रश्न पूछे थे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर अभी हम आपके सामने दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए। पहले पद के कुछ प्रश्नों की चर्चा पहले कर लेते हैं। बालक कृष्ण को किसने खिंचाया, मतलब किसने चिढ़ाया? इसका उत्तर है बालक कृष्ण को बड़े भैया बलराम ने चिढ़ाया। प्रश्न 2, बलराम बालक कृष्ण से और क्या कहते हैं? इसका उत्तर है बलराम बालक कृष्ण से और भी कहते हैं कि तुझे खरीद कर लाया गया है, तुझे माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया। नंबर 3, कृष्ण को किसने जन्म नहीं दिया है? उत्तर, कृष्ण को माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया है। नंबर 4, बालक कृष्ण खेलने भी क्यों नहीं जा पाते हैं? उत्तर, बलराम के चिढ़ाने के कारण बालक कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है, उसी गुस्से के मारे वे खेलने भी नहीं जा पाते। नंबर 5, भैया फिर और क्या कहते हैं? उत्तर, बलराम भैया फिर यह कहते हैं तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिताजी कौन है? नंबर 6, बालक कृष्ण राजा नंद और माता यशोदा के पुत्र क्यों नहीं हो सकते? उत्तर, बालक कृष्ण राजा नंद और माता यशोदा के पुत्र नहीं हो सकते क्योंकि नंद राजा गोरे हैं और माता यशोदा गोरी हैं, पर कृष्ण का शरीर तो काला है। नंबर 7, ग्वाले लड़के कैसे हंसते रहते हैं? उत्तर, ग्वाले लड़के चुटकी बजा बजा कर हंसते रहते हैं। नंबर 8, माँ यशोदा किसको मारना जानती हैं? उत्तर, माँ यशोदा कृष्ण को ही मारना जानती हैं। नंबर 9, माँ यशोदा किस पर नहीं खींचती? उत्तर, माँ यशोदा भैया बलराम पर नहीं खींचती। नंबर 10, माँ यशोदा क्या सुनकर खुश होती हैं? उत्तर, माँ यशोदा कृष्ण की गुस्सैली या क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर खुश होती हैं। नंबर 11, माँ यशोदा कृष्ण को समझाने के लिए क्या कहती हैं? उत्तर, माँ यशोदा कृष्ण को समझाने के लिए यह कहती हैं कि मैं गोधन की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। तो दूसरे पद पढ़ाने के उपरांत भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे, इनके भी उत्तर हम दे रहे हैं। नंबर 1, हरि कहाँ कुछ गाना गाते हैं? उत्तर, हरि अपने आंगन में कुछ गाना गाते हैं। नंबर 2, हरि मतलब कृष्ण कैसे नाचते हैं? उत्तर, कृष्ण अपने छोटे छोटे पैरों से नाचते हैं। नंबर 3, काली और सफेद गायों को बालक कृष्ण कैसे बुलाते हैं? उत्तर होगा काली और सफेद गायों को बालक कृष्ण अपनी बाहें ऊपर करके आवाज लगाकर बुलाते हैं। नंबर 4, वे किसको पुकारते रहते हैं? उत्तर, वे बाबा नंद जी को पुकारते रहते हैं। नंबर 5, घर के भीतर जाकर वे क्या लेकर आते हैं? उत्तर, घर के भीतर जाकर वे अपने हाथ में थोड़ा माखन लेकर आते हैं। नंबर 6, अपने शरीर पर वे क्या लेप देते हैं? उत्तर, अपने शरीर पर वे थोड़ा माखन लेप देते हैं। नंबर 7,
दर्पण के सामने वे किसको देखते रहते हैं? उत्तर, दर्पण के सामने वे अपने प्रतिबिंब को देखते रहते हैं। नंबर 8, अपने प्रतिबिंब को वे क्या खिलाने की कोशिश करते हैं? उत्तर, अपने प्रतिबिंब को वे माखन खिलाने की कोशिश करते हैं। नंबर 9, माता यशोदा का आनंद कैसे बढ़ जाता है? कृष्ण की उत्तर होगा, कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा का आनंद बढ़ जाता है। नंबर 10, रोज रोज क्या देखकर मन खुश हो जाता है? उत्तर, रोज रोज कृष्ण के बाल चरित या बाल लीलाओं को देखकर मन खुश हो जाता है। तो जो भागवत प्रश्न मतलब हम क्या समझे, इस बात को लेकर जो प्रश्न पूछे गए थे, इसके उत्तर समाप्त हुए। अब हम सूरदास के रचित 2 पदों के जो किताबी प्रश्नोत्तर है उनकी आलोचना करते हैं। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। कब कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करते हैं और क्यों? उत्तर, कृष्ण यशोदा से शिकायत करते हैं कि दाऊ मतलब बलराम भैया ने मुझे बहुत चिढ़ाया। वे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लाया गया है, माँ जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है। यह सब सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आता है और मैं गुस्से के मारे खेलने भी नहीं जा पाता हूँ। प्रश्न का, बलराम कृष्ण से क्या पूछते हैं? उत्तर, बलराम कृष्ण से यह पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिताजी कौन है। प्रश्न का, यशोदा किसकी कसम खाती हैं और क्या कहती हैं? उत्तर, यशोदा गोधन की कसम खाती हैं और कहती हैं कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। प्रश्न का, चुटकी देकर ग्वाल बालक क्यों नाचते हैं? उत्तर, बलराम भैया कृष्ण से बार बार यह पूछते हैं कि तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है, और भी कहते हैं नंद राजा गोरे हैं, माता यशोदा गोरी हैं, पर तेरा शरीर तो काला है, तू इनका पुत्र कैसे हो सकता है? यह सब सुनकर सभी ग्वाल बालक चुटकी देकर नाचते हैं। इसके लिए बलराम उनको उकसा देते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पदों के अर्थ 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। का पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। पद्य खंड है पद, कवि जी हैं सूरदास। कवि कहते हैं कि एक दिन बालक कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि बड़े भैया बलराम मुझको बहुत चिढ़ाते हैं। भैया कहते हैं कि तुझको खरीद कर लाया गया है, माता यशोदा ने तुझे जन्म नहीं दिया है, और भी बार बार यह पूछते हैं कि तेरी माँ कौन है और तेरे पिता कौन है। ख की पंक्ति है, शूर श्याममयी गोधन की सौ हो माता तुपु। पद्य खंड है पद, कवि जी हैं सूरदास। कवि कहते हैं कि जब बालक कृष्ण माता यशोदा से यह शिकायत करते हैं कि बड़े भैया बलराम उनको कैसे चिढ़ाते हैं, ग्वाले बालकों के साथ मिलकर कैसे उनका मजाक उड़ाते हैं, और माँ भैया पर कभी भी नहीं चिढ़ती, वो तो उनको ही मारना जानती है। तब माता यशोदा कृष्ण को समझाने के लिए कहती हैं कि बलराम ऐसे ही चुगलखोर और जन्म से शरारती है, तू उसकी बात मत सुन। मैं गोधन की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है।
ग तनक तनक चरनी सो नाच मन ही रिझावत। पद्य खंड है पद, कवि जी हैं सूरदास। कवि जी कहते हैं कि अपने आंगन में शिशु कृष्ण अपने छोटे छोटे पैरों से नाचते हैं, साथ कुछ गाते भी हैं और मन ही मन प्रसन्न होते हैं। घ कबुन चिते प्रतिवीन खम में लौनी लिए खवावत। पद्य है पद, कवि जी का नाम है सूरदास। कवि सूरदास जी कहते हैं कि आंगन में खेलते खेलते शिशु कृष्ण कभी घर के भीतर चले जाते हैं, अपने हाथ थोड़ा माखन ले आते हैं, थोड़ा अपने शरीर पर लेप देते हैं, कभी दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखते रहते हैं। अपने प्रतिबिंब को कोई दूसरा लड़का समझकर उसे माखन खिलाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क बाल लीला पद के रचयिता कौन हैं? उत्तर है बाल लीला पद के रचयिता सूरदास हैं। ख कौन कहता है कि तुझे मोलकर लाया गया है? उत्तर है बलराम भैया कहते हैं कि तुझे मोलकर लाया गया है। ग बलराम पुनः पुनः क्या कहते हैं? उत्तर बलराम पुनः पुनः यह कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। घ ग्वाले बालक किस तरह हंसते हैं? उत्तर ग्वाले बालक चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। माँ यशोदा ने किसे मारना सिखा है? उत्तर है माँ यशोदा ने कृष्ण को ही मारना सिखा है। चल कौन दाऊ पर नहीं खींचता है? उत्तर है माँ यशोदा दाऊ पर नहीं खींचती है। श्याम शरीर का अर्थ क्या है? उत्तर श्याम शरीर का अर्थ है काला शरीर या काले रंग का शरीर। जन्मत ही को धूप अर्थ क्या है? उत्तर है जन्मत ही को धूप का अर्थ है जन्म से ही शरारती। माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती हैं? उत्तर माँ यशोदा गोधन की सौगंध खाती हैं। कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? उत्तर कृष्ण अपने प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं। यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती हैं? उत्तर है यशोमती कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर हर्षित हो जाती हैं। भाषा ज्ञान व्याकरण संबंधी कुछ प्रश्न है, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। बात क्या है, कवि सूरदास ने जो पद लिखे हैं ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और जो खड़ी बोली है ये शुद्ध हिंदी है। जो ब्रज भाषा के शब्द और खड़ी बोली शब्दों में कुछ अंतर होता है, इनको लेकर जो शब्द यहाँ दिए गए हैं ये ब्रज बोली में है या ब्रज भाषा में है, इनके खड़ी बोली रूप हम लिखते हैं। पहले ये मूल शब्द देख लेते हैं। मोल, शौ, पूत, तनक, धूत, बाण, मिया, खिजायो, गैनी, कजरी। तो ब्रज भाषा से खड़ी बोली में इनका परिवर्तन करते हैं। मोल मूल्य, शौ सौगंध, पूत पुत्र, तनक तनिक, धूत धूर्त, बाह बाह या बाहु, मिया माँ, खिजायो खिजाया, गैनी गाय गायें, कजरी कजली काली। नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द हैं नीत,
चरण, कर, बांह, रीश, तात, जात, बदन। श्याम, धूत, शाम, पूत, शरीर, खिजे, चवाई। तो प्रत्येक शब्द का अर्थ या समानार्थी शब्द हम बता देते हैं। नित, रोज, प्रतिदिन। चरण, पैर, पग। कर, हाथ। बांह, बाहु, बाह। रीश, गुस्सा, क्रोध। तात, पीता। जात, जाता। बदन, शरीर, देह। श्याम, काला। धूत, शरारती। शाम, शौगन, शपथ। पुत, पुत्र, बेटा। शरीर, देह। खिजे, गुस्सा करना, चिढ़ना, गुस्सा करती, चिढ़ती। चवाई, चुगलखोर। हाँ, सूरदास के रचित जो पद है इसके जो प्रश्न हैं, किताब में जो प्रश्न हैं, इसके भी सभी उत्तरों की चर्चा हो गई। आज का जो पाठ्यदान यहीं समाप्त होता है।